नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग महाभारत का अध्ययन करते हैं। तो महाभारत के लगभग जितने प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं तो सामान्य रूप से हम उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत के लेखक का नाम व्यास है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि है, इनकी माता का नाम सत्यवती है। वेद व्यास को यमुना द्वीप में जन्म के कारण द्वैपायन भी कहते हैं। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि भी इनको कहते हैं। और वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास कहलाए। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः, मतलब वेदों का इन्होंने 4 भागों में विभाजन किया था, इसलिए ये वेद व्यास कहलाए। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। इनकी वंशावली को देखते हैं। तो वंशावली में सबसे पहले वशिष्ठ, फिर शक्ति, फिर पराशर और सत्यवती, और उनके पुत्र व्यास हैं। व्यास के पुत्र सुखदेव हैं। का जन्म स्थान जो है उत्तरापथ हिमालय में हुआ था। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेद व्यास वेदों की विभाजन करता है। महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेद व्यास वेदों का विभाजन करते हैं, तो ये मानता है भारतीय। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। इन्होंने 18 पुराणों की रचना की है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर के प्रतीकात्मक कल्पना है, जैसे कहते हैं 18वें नंबर के ये व्यास हैं। तो व्यास का अन्य नाम क्या है? तो व्यास का अन्य नाम है बादरायण व्यास। बद्रिकाश्रम में ज्ञान की साधना की थी, इसलिए बादरायण व्यास हो गए। और पराशर का पुत्र होने के कारण पराशर हो गए। महाभारत का परिचय और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो विश्ववांग्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ है महाभारत। 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक है। यह भारतीय जीवन शैली की समग्र यथार्थ प्रस्तुत करता है। यह आकर ग्रंथ है। इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सर्वकालिक और सार्वदेशिक है। भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना 7 चिरंजीवियों में करती है। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांसो, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये 7 जो है चिरंजीवी हैं, इनमें से व्यास भी है। भारतीय महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श और महानतम ग्रंथ है। महाभारत एक आर्ष महाकाव्य है। ऋषि प्रणीत काव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को 1 लाख श्लोक होने के कारण शतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है। महाभारत में लेखक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को उल्लिखित किया और कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित है। एक श्लोक भी है, कहते हैं धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ पंचरत्न महाभारत के ही भाग हैं। ये पंचरत्न हैं कौन कौन से? गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष और भीष्मस्तवराज। तो आगे देखते हैं। वैदिक धर्म और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप हमें महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। अब महाभारत का समय देखते हैं कि इनका समय क्या है। तो आइए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाभारत का समय 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। डॉक्टर वचनदेव कुमार कहते हैं कि 3100 ईसा पूर्व का ये महाभारत है, लेकिन विंटरनिज ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास महाभारत का समय मानते हैं। तो 3 विद्वान हो गए। चौथे विद्वान है रामजी उपाध्याय। 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य महाभारत का समय मानते हैं। ये रामजी उपाध्याय। चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास ये महाभारत का समय 320 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य मानते हैं। आगे देखते हैं काल विषयक प्रमाण क्या है। तो काल विषयक प्रमाणों में देखते हैं। तो कश्मीरी कवि छेमेन ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी की भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है, और ब्यूहलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बताया है। कुमारिल भट्ट जो हैं वो 8वीं शताब्दी ईसा का आरंभ महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख किया है कुमारिल भट्ट ने, और 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने भी महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की स्मृति कहा है।
कम्बोज प्रदेश कंपूचिया में प्राप्त 600 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में वहाँ के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों को उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो ये जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6ठी शताब्दी में प्रचलित था। जावा द्वीप और बाली द्वीप में 445 ईस्वी के गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता कहा गया है। गुप्त काल के दान पात्रों में भी यह उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कहते हैं सतसाहस्त्र्याम संहितायाम वेद व्यासेनोक्तम। तो ये हो गया। और क्या है? कहते शांति पर्व के सीरियन भाषी रूपांतर के 3 अध्यायों के आधार पर हरतेल ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया है। यूनानी लेखक दिया क्रिसोस्तोम 50 ईस्वी में आया था। उसने लिखा भारत में 1 लाख श्लोकों का इलियड प्रचलित था। 50 ईस्वी में वो आया था। तो जब 50 ईस्वी में लिखता है तो उससे पुराना ही होगा जब प्रचलित था। अब बात करते हैं विंटर निज की। तो विंटर निज ने इलियड से उसका तात्पर्य महाभारत ही माना है। विंटर निज कहते हैं जो इलियड ने लिखा वो महाभारत है इलियड नाम से। अनेक ग्रह सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएं तथा भारत महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। निष्कर्ष क्या निकला अब ये देखते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे कि महाभारत का मूल रूप तो वैदिक युग की समाप्ति 800 ईसा पूर्व में जय नाम से बन चुका था और भारत की रचना 500 ईसा पूर्व में हुई। तो सबसे पहले जय 800 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व में जो है भारत आया। और जो वर्तमान महाभारत देख रहे हैं तो वर्तमान महाभारत 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक ये बना होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले जय फिर भारत फिर महाभारत। जय 800 ईसा पूर्व और इसके बाद फिर आपका भारत की रचना 500 ईसा पूर्व और महाभारत 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। तो ये इसका कालक्रम हुआ। महाभारत का स्वरूप देखते हैं तो 1 लाख से अधिक श्लोक है इसमें। सतसाहस्त्री संहिता कहते हैं इसको। 18 पर्वों में विभक्त है। कृष्ण एक ऐतिहासिक महाकाव्य के नायक हैं। कृष्ण इस महाभारत के नायक हैं। कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के नायक है। ये कैसा काव्य है? तो ऐतिहासिक है। ये विशेष रूप से जानिए। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व 14,000 श्लोक है शांति पर्व में। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक है। 1500 श्लोक है इसमें महाप्रस्थानिक। आगे देखते हैं। 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1 लाख होती है। अब महाभारत के संस्करणों को देखते हैं कौन कौन से संस्करण निकलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कलकत्ता संस्करण तो 4 भागों में प्रकाशित है। 1834 से 39 के मध्य बिना किसी टीका के प्रकाशित हुआ। हरिवंश पर्व सम्मिलित था इसमें और 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ ये प्रकाशित हुआ। तो ये 2 बार प्रकाशित हुआ है। पहले 1834 में और 39 में बिना किसी टीका के और 1875 में अनुज मिश्र और नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। तो ये 2 बार कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। बम्बई संस्करण तो बम्बई संस्करण 1862 है। ये नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित है और कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा उत्कृष्ट था। ये गीता प्रेस गोरखपुर से यही संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुआ। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। बम्बई संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित किया गया। मद्रास संस्करण की बात करते हैं तो मद्रास संस्करण 1855 से 60 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हुआ। दाक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है और हरिवंश तथा नीलकंठी टीका के उद्धरण भी इसी में शामिल हैं। इसमें विशेष क्या है तो भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। ये और आलोचनात्मक संस्करण का संपादन प्रकाशन पुणे महाराष्ट्र के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI के तत्वाधान में प्रकाशित हुआ। ठीक, तो ये पुणे से भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे 24 जिल्दों में प्रकाशित हुआ। ये पुणे से संस्कृत शोध का एक मानदंड ये माना जाता है। 1923 में विराट पर्व से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। संपादक प्रारंभ में उदगीकर थे, बाद में अन्य संपादक हुए। तो प्रारंभ में पुणे से संपादक उदगीकर थे। प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संस्करण यहीं से पुणे से है। ठीक है। अब महाभारत का विकास आइए देखते हैं। तो महाभारत का विकास तो सबसे पहले जय को देखेंगे। तो महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। जयो नामे इतिहासो यम श्रोतव्य विजगी सुना महाभारत में ही मिलता है।
महाभारत के मंगल श्लोक में भी स्पष्ट उल्लेख है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत। तो ये महाभारत के मंगलाचरण में भी है। आगे देखते हैं, वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। तो वर्तमान में जो महाभारत है तो उसके 65वें अध्याय से ये जय की जो सामग्री है वहाँ मिलती है। और क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन जय संहिता में 8800 श्लोक जय संहिता में मिलते हैं। वेदव्यास ने वैशंपायन को इसे सबसे पहले सुनाया और धर्म चर्चा मुख्य विषय बनी थी ये जय संहिता की। ठीक है, जय के बाद भारत आया। तो भारत का विस्तार द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। ये यहाँ 8800 से बढ़कर के 24,000 श्लोक हो गए। इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जनमेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था और व्यास के आदेश पर हुआ था। अब महाभारत कैसे आया, तो अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को सौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया था। यह 12 वार्षिक सत्र था। प्रवक्ता इसके सौंत नामक ऋषि थे और 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौंत ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की थी। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है। महत्वाद भारतत्वाच महाभारत मुच्यते। पूना संस्करण के संपादक डॉक्टर सुखतनकर के अनुसार इसके उपविहण का कार्य भृगुवंशी ब्राह्मणों ने मुख्यतया किया। कुलपति सौनक स्वयं भार्गव थे। नायक कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। सऊती ने विशालकाय महाभारत को 18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। वैशंपायन के अनुसार 2 सहस्त्र अध्याय, वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं और वैशंपायन के अनुसार 2 सहस्त्र अध्याय। महाभारत की विषय वस्तु देखते हैं तो सबसे पहले आदि पर्व आरंभ होता है। तो आदि पर्व का अध्ययन करते हैं। तो आदि पर्व में 19 उपपर्व हैं। इसमें 233 अध्याय और 9000 श्लोक हैं। 19 उपपर्व हैं इसमें। आदि पर्व में 233 अध्याय हैं और 9000 जो है श्लोक हैं इसमें आदि पर्व में। आगे देखते हैं, तीसरा पौष से उपपर्व गद्यात्मक है। तीसरा जो पौष से उपपर्व है वो गद्यात्मक है, जिनमें जनमेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। पैलोम तथा आस्तिक उपपर्व में महाभारत की भूमिका, शकुंतला आख्यान, पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसमें धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति और पांडु की पत्नी कुंती मांद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की घटनाएं मिलती हैं। कौरवों पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि का भी वर्णन आदि पर्व में मिलता है। तो इतनी घटनाएं आदि पर्व से हैं। अब देखते हैं सभा पर्व। तो सभा पर्व जो है ये 8 उपपर्वों में है और 81 अध्याय हैं इसमें। पांडवों की जो दिग्विजय यात्रा इसी में मिलती है। जरासंध का वध भी इसी में है और युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता है और शिशुपाल का वध भी सभा पर्व में है। द्रौपदी का चीरहरण भी सभा पर्व में होता है। दूत कीड़ा से युधिष्ठिर का हारना ये भी सभा पर्व में है और 12 वर्ष का वनवास भी सभा पर्व में है। 1 वर्ष का अज्ञात भी सभा पर्व में ही होता है। तो ये सभा पर्व की बात हो गई। अब आइए देखते हैं वन पर्व की। तो वन पर्व में 22 उपपर्व हैं, 1315 अध्याय हैं। नर और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं इसमें। सावित्री तथा सत्यवान की कथा मिलती है। जय द्वारा द्रौपदी का हरण होता है। जय इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने का भी वर्णन है और मनोरंजन के विविध आख्यान भी हैं और पांडवों की जो तीर्थ यात्रा का वर्णन है इसी में मिलता है। अगला पर्व देखते हैं। तो अगला पर्व है विराट पर्व। इसमें 5.3 पर्व हैं, 72 अध्याय, 2700 श्लोक हैं। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते हैं। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध किया जाता है। और क्या क्या होता है, विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध होता है। कौरव पराजित हो जाते हैं।
अंतिम उपपर्व में वैवाहिक पर्व विराट की पुत्री और उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ होता है। अब अगला पर्व है उद्योग पर्व। तो उद्योग पर्व की क्या क्या घटना है उसको देखते हैं। तो इसमें 10 उपपर्व हैं और 96 अध्याय हैं, 7100 श्लोक हैं इसमें। इसका मुख्य व्रत शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति होती है। दोनों पक्ष मित्र संग्रह से सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना, अर्जुन को शस्त्र न धारण करने वाली प्रतिज्ञा के साथ कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव जो पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं और कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। अम्बोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में अम्बा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती है और शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना है। महाभारत युद्ध की प्रस्तावना। तो अब अगला पर्व देखते हैं, भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में जो है 5 पर्व हैं और 122 अध्याय हैं, 6100 श्लोक हैं इसमें। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिन तक महाभारत का युद्ध का वर्णन मिलता है। संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है। ये भीष्म पर्व हो गया। और सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल का वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है इसमें। श्रीमद् भगवद गीता है इसी पर्व में। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत होते हैं और भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। शिखंडी को आगे करके भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया गया है इसी पर्व में। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा है इसी पर्व में। द्रोण पर्व देखते हैं। इसमें 8 उपपर्व हैं, 202 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक है द्रोण पर्व में। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के साथ 5 दिनों तक के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन द्रोण पर्व में है। युद्ध में क्रमशः संसप्तकों अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध होता है इसी पर्व में। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। अब बात करते हैं कर्ण पर्व की। तो कर्ण पर्व में जो है कौरव सैन्य का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों में 16वें और 17वें तक युद्ध करके मारा जाता है। कर्ण के आम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश सल को उसका सारथी बनाया जाता है और कर्ण और सल का परस्पर रोचक वाक युद्धवाणी युद्ध होता है। तो कर्ण पर्व हुआ। अब आगे देखते हैं शल्य पर्व। तो 2 उप पर्व हैं, हरद पर्व और गदा पर्व। शल्य पर्व में 65 अध्याय हैं और 3700 श्लोक हैं शल्य पर्व में। इसमें भारत के अंतिम दिन के 18वें दिन के युद्ध का वर्णन मिलता है शल्य पर्व में। शल्य को कौरवों को सेनापति बनाया गया। इसमें द्रोण चा निहते कर्णे भीष्मे चा विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य का वध हुआ इसी में। ये श्लोक बताया गया है कि कौन कौन सेनापति बने। दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इसी पर्व की मुख्य घटना है शल्य पर्व की। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है शल्य पर्व। और शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्मा वर्णित होता है। अब बात करते हैं सौप्तिक पर्व की। तो सौप्तिक पर्व में एक उपपर्व है ऐसीक, 18 अध्याय और 810 श्लोक। मुख्य कथा पांडवों की सोही सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारे जाने की घटना है। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और सत्वामा ने किया था। इस समाचार से दुर्योधन की संतोषपद मृत्यु पांडव और सत्वामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। अब अगला पर्व देखते हैं स्त्री पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं, जल प्रदानिक और स्त्री विलाप और श्राद्ध। 3 उपपर्व हैं, 27 अध्याय 820 श्लोक हैं। श्राद्ध पर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है। इस घटना पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को साफ देते हैं कि आप स्त्रियों के मन में रहकर भी कोई बात छिपी नहीं रहेगी और गांधारी द्वारा कृष्ण के वंश के विनाश का साप दिया जाता है स्त्री पर्व में। अब देखते हैं शांति पर्व। तो शांति पर्व 3 उपपर्व हैं और राज धर्मानुशासन और आपद धर्म मोक्ष धर्म, ये 3 उपपर्व हैं शांति पर्व में। 365 अध्याय हैं और 14,725 श्लोक हैं शांति पर्व में। महाभारत में बाद में
जोड़ा हुआ पर्व प्रतीत होता है, शांति पर्व। जय और भारत में नहीं था। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व भी है, शांति पर्व। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि की विवेचना इसी पर्व में है, शांति पर्व में। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन शांति पर्व में मिलता है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रसंग में पराशर गीता अध्याय 290 से 98 और हंस गीता अध्याय 299 आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सैया में भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया जाता है। अनुशासन पर्व देखते हैं। अनुशासन पर्व में 2 पर्व हैं, 168 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक संख्या है। मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश इसमें दिए गए हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान इसमें वर्णन मिलता है। प्रथम उपपर्व दान धर्म 166 अध्याय है इसमें, और दान धर्म नाम है प्रथम उपपर्व का। दूसरे उपपर्व का नाम भीष्म का स्वर्गारोहण दूसरा अध्याय है, और ब्राह्मणों की महत्ता बताई गई है और उन्हें दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं बताया गया। इस पर्व के 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नामना स्तोत्र भी मिलता है। 49वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नामना स्तोत्र है। 149वें अध्याय में क्या है? विष्णु सहस्त्र नामना स्तोत्र मिलता है। 14वां पर्व देखते हैं तो आश्वमेधिक पर्व है। 14वां पर्व कौन सा है? आश्वमेधिक पर्व। 92 अध्याय हैं और 4250 श्लोक हैं इसमें। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक यज्ञासु की रक्षा की जाती है। यज्ञासु की अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्री की सामग्री मिलती है। इस पर्व में दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव धर्म में मिलता है। बात करते हैं आश्रम वार्षिक पर्व की, तो 3 उपपर्व हैं इसमें, 39 अध्याय और 110 श्लोक इसमें मिलते हैं। मुख्य वस्तु इसमें धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती, विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना है। धृतराष्ट्र के 15 वर्षों तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे थे। उसके बाद वनवास होता है। मौसल पर्व में 304 श्लोक हैं। युधिष्ठिर के सिंहासनारोहण के 36 वर्ष बाद गांधारी का शाप सत्य होता है और यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। तो 36 वर्ष बाद गांधारी का श्राप लगता है और यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके आपस में समाप्त होते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा ब्रह्मवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम पड़ा। था। अब आगे देखते हैं महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें 3 अध्याय हैं और 115 श्लोक हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है महाप्रस्थानिक में। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं, तो ये महाप्रस्थानिक हो गया। फिर स्वर्गारोहण पर्व हो जाता है। 5 अध्याय इसमें और 220 श्लोक है इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुँचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अंजों का करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत है। आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म्य तथा उपदेश है। इसे महाभारत का सार भारत या सावित्री कहते हैं। तो ये महाभारत की पर्वों की बात थी। अब बात करते हैं महाभारत की प्रमुख टीकाओं की। तो महाभारत की प्रमुख टीकाएँ तो कुल 36 टीकाएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख टीकाएँ निम्नलिखित हैं। टीकाकार का नाम इधर है और टीका है। तो देवबोध ने जो है कौन सी टीका लिखी है? तो ज्ञान दीपिका टीका महाभारत में लिखी है देवबोध ने। वैशंपायन ने एक टीका लिखी, उसका नाम है मोक्षधाम, वैशंपायन की मोक्षधाम। विमल बोध ने भी टीका लिखी है, तो विमल श्लोकी है उस टीका का नाम, विमल बोध की। और नारायण सर्वज्ञ ने भी जो है इस पर टीका लिखी है, उसका नाम है भारतार्थ प्रकाश। और चतुर्भुज मिश्र भी लिखते हैं, तो उसका नाम है भारतोपाय प्रकाश। आनंद पूर्ण की टीका का नाम है जय कौमुदी। अर्जुन मिश्र लिखते हैं अर्जुन मिश्र और भारत लिखते हैं संग्रह दीपिका। वादिराज लिखते हैं लक्षाभरण टीका। और नीलकंठ चतुर्थ लिखते हैं भारत भाव दीप टीका। तो ये महाभारत की टीकाएँ हो गई। महाभारत के प्रमुख उपाख्यान देखिए, तो शकुंतलोपाख्यान आदि पर्व में अध्याय है 68 से 74 तक। मत्स्योपाख्यान ही मिलता है, मत्स्य द्वारा प्रलय में मनु को बचाने की कथा है। रामोपाख्यान मिलता है वन पर्व में 274 से 292 अध्याय। वाल्मीकि रामायण की कथा जो है संक्षेप में मिलती है रामोपाख्यान में। शिव उपाख्यान मिलता है वन पर्व में, अध्याय 292 से 99 तक। शिव उपाख्यान, शिव भी अपने प्राण देकर भी
शरणागत कपूत की बात से रक्षा करते हैं। तो ये है, शिव उपाख्यान मिलता है। और सावित्री उपाख्यान, तो वन पर्व में पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा इस सावित्री उपाख्यान में मिलती है। और फिर मिलता है नलोपाख्यान। तो नलोपाख्यान में आपको वन पर्व में मिलता है नलोपाख्यान 53 से 79 अध्याय तक। राजा नल दमयंती की प्रणय कथा है, नैषधीय चरितम का उपजीवी भी है। और अम्बोपाख्यान उद्योग पर्व में मिलता है। हरिवंश पुराण, यादवों की विस्तार पूर्वक कथा हरिवंश पुराण में। इसमें 3 पर्व, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन, विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और भविष्य पर्व में कलयुग के प्रभाव का वर्णन मिलता है। महाभारत में अंगी रस क्या है, तो ये अब देखते हैं। तो महाभारत में अंगी रस है, शांत रस की प्रधानता है। मोक्ष नामक पुरुषार्थ का अंगित्वेन वर्णन है। महाभारत आश्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण, इनको देखते हैं। तो किरातार्जुनीयम जो भारवी की रचना है, ये बृहत्रयी में है। शिशुपालवध ये माघ की रचना, ये भी बृहत्रयी में है। और नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष की रचना, ये भी बृहत्रयी में। तीनों महाभारत के उपजीवी हैं। भारत मंजरी जो क्षेमेंद्र की है, ये भी है। नलाभ्युदय वामन भट्ट बाण की रचना है, ये भी महाभारत आश्रित है। दूत घटोत्कच ये भास का नाटक है। मध्यम व्यायोग ये भास का नाटक है। और ये सब जो है महाभारत आश्रित है। बालचरित भास की रचना है, उर्वंग भास की रचना, पंचरात्र भास की रचना, दूतवाक्य भास की रचना, कर्णवार भास की रचना, ये सब महाभारत आश्रित ग्रंथ हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो है कालिदास की रचना, वेणी संहार भट्ट नारायण की। बाल भारत राजशेखर की रचना, किरातार्जुनीय व्यायोग ये वत्सराज की रचना, ये सब महाभारत आश्रित ग्रंथ है। चंपू काव्य में देखते हैं तो जो नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। भारत चंपू ये अनंत भट्ट की रचना है। भारत चंपू ये राज चूड़ामणि दीक्षित की रचना है। और पांचाली स्वयंवर चंपू नारायण चंपू की रचना, ये भी चारों महाभारत आश्रित काव्य हैं। महाभारत का अंश भगवद गीता, अब ये देखते हैं। तो स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवद गीता स्वीकृत है। यह भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 में है। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में है, 700 श्लोक है। 5 छंदों का प्रयोग है। सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। अपने आप में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है गीता। दार्शनिक चिंतन के 3 प्रस्थान है, स्रोत प्रस्थान, सौत्र प्रस्थान और स्मार्त प्रस्थान। तो गीता का अर्थ है गाई गई, कही गई। भीष्म पर्व के अनुसार या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता ये कहा गया है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है, अतः गीता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग है। गीता में उपनिषद शब्द का प्रयोग है, यह आधार्थक प्रयोग है। गीता का रचनाकाल महाभारत का प्रारंभिक दिवस है। माघ शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शंकर भाष्य है। गीता के अध्याय और अध्याय का नाम क्या है, तो ये देखते हैं। श्लोक एक तरफ श्लोक है और दूसरी तरफ संख्या है। तो अर्जुन विषाद योग 47 अध्याय, प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग 47 श्लोक है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग 72 श्लोक है। और तीसरे का कर्म योग 43 श्लोक है। चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग 42 श्लोक। पाँचवें का कर्म संन्यास योग 29 श्लोक। छठवें का आत्म संयम योग 47 श्लोक। और इसके बाद ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय है 30 श्लोक। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक। 9वां है राज विद्या राजगुह योग, इसमें 34 श्लोक है। विभूति योग है 10वां अध्याय, इसमें 42 श्लोक है। 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, इसमें 55 श्लोक है। और 12वां है भक्ति योग, इसमें 20 श्लोक है। 13 क्षेत्र विभाग योग, इसमें 34 श्लोक है। 14वें में गुणत्रय विभाग योग है 27 श्लोक। 15वें पुरुषोत्तम योग है 15वें अध्याय का नाम, ये 20 श्लोक है इसमें। 16वें अध्याय का नाम है दैवा सुर संपद विभाग योग, इसमें 24 श्लोक है। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, इसमें 28 श्लोक है। और 18वां जो कि मोक्ष संन्यास अंतिम है, मोक्ष संन्यास योग, इसमें 78 श्लोक है। और कुल जो है 700 श्लोक हैं गीता में। तो ये गीता के अध्यायों की बात हो गई। अब देखते हैं महाभारत के प्रमुख पद क्या हैं। तो धर्मे च अर्थे च कामे च, ये महाभारत के पद हैं। और प्रकाश लक्षण देवा मनुष्या कर्म लक्षणा, ये भी महाभारत का है। और क्या है, अहो सिद्धार्थता तेषाम संति पाण्य न पाणी लाभा दरिको लाभा कश्चन विद्यते, ये भी महाभारत का है। और देखते हैं नना समितिम गच्छेदि यश्चनो निर्वपेत कृषिम, ये भी महाभारत का है। और क्या है, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न हिमानुसाद श्रेष्ठ तरम ही किंचित, ये भी महाभारत का है। यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तिव्यम सधर्मः, ये भी महाभारत का है। मायाचारो मायया वर्तितव्य साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेय, ये महाभारत का है। और देखते हैं तो ये देखिए, इस पे जो है वृत्तम यत्नेन संरक्षे वृत्तिमेति चयाति च, ये भी महाभारत का है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता, ये श्लोक महाभारत का है। और सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियश्च पथ्यस्य वक्तान श्रोतांच दुर्लभा, ये भी महाभारत का है। और अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत,
जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चान्वितम, ये भी महाभारत का है। और न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोपि बलीयसा अल्पोपि दहत्यग्निर्विषमल्पम हिनस्ति च, ये भी श्लोक महाभारत का है। और देखते हैं अर्था कामस्य स्वर्गश्च हर्षः क्रोधम श्रुतम दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपो, ये भी श्लोक महाभारत का है। और धनमाहु परम अर्थम, ये बीच में शायद है, अर्थम प्रतिष्ठितम और जीवंति धनिनो लोके मृता ते धना नरा, ये भी महाभारत का ही है। और राजा प्रजानां प्रथमं शरीरम प्रजाश्च राज्ञो अप्रतिमं शरीरम राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा देशैर्विहीना न नृपा, ये भी महाभारत का है। नृपा भवन्ति, ये भी क्या है, महाभारत का ही है। और बंधुरात्मनस्तस्य एनैवात्मा आत्मनाजितः स एव नियतो बंधु स एव नियतो रिपुः, ये भी जो है महाभारत का ही है। ये श्लोक रथा शरीरम पुरुषस्य राजन आत्मा नियंतेन्द्रियाण्यस्य चाफ्चा और तैर्प्रमत्तः कुशली सदै स्वैर दान्तै सुखम याति रथीव धीरा, ये भी जो है श्लोक कहाँ का है, महाभारत का ही है। अब आगे देते हैं शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहोर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धीगणा, ये भी श्लोक कहाँ का है, महाभारत का है। आगे देखते हैं यस्मिन् सर्वं यथा सर्वं यह सर्वं सर्वोत्तश्च यः यश्च सर्वमयो देवस्तस्मै सर्वात्मने नमः, ये श्लोक भी महाभारत का है। उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीय कश्चन आत्मनस्तु क्रियापायो न्यत्रेन्द्रिय नितहात्, ये श्लोक भी ये महाभारत का है। और यथा बीजम विना क्षेत्रम उक्तम भवति निष्फलम तथा पुरुषकारिण्यो बिना दैवम न सिद्ध्यति, ये भी महाभारत का है। हिंसा परमो धर्म, ये भी महाभारत का है। और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह धर्म एव ततो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, ये भी ऊपर वाला भी महाभारत का, नीचे वाला भी महाभारत का है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानाम प्रज्ञा लाभा परो मत, ये भी महाभारत का है, पूरा एक श्लोक है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानाम प्रज्ञा लाभा परो मत प्रज्ञा नई श्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मता सताम, ये श्लोक महाभारत का है। और थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। गांधारी किसकी माँ थी, ये तो दुर्योधन की थी। सुभद्रा किसकी बहन थी, कृष्ण की थी। माधी किसकी माता थी, नकुल सहदेव की थी। भीष्म से प्रतिकृतम नाम किम देवव्रता शैवलोस्ति शकुनी। और द्रौणी अस्ति अश्वत्थामा दासीपुत्र का विदुरः वैरोचनी का बलि। और देखते हैं द्रोणाचार्यस्य वधम केन करोतु धृष्टद्युम्नेन बृहन् लला आसीत् तो अर्जुन था वस्तु। तो महाभारत का एक पार्ट और आएगा जिसमें उसकी प्रश्नोत्तरी होगी। 2 पार्ट में संपूर्ण महाभारत का अध्ययन हो जाएगा। अस्तु। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।